औरत ने जैसे ही पहाड़ पर एक जंगली साग खोदा, अगले ही पल वह चांदी के सिक्कों में बदल गया। फिर उसने एक और साग खोदा और हैरानी से देखा कि वह सिस्टम मॉल में किसी भी चीज के बदले बदला जा सकता है। ये देखते ही वो अपने चारों बेटों और बहुओं को लेकर पहाड़ पर जंगली साग खोदने निकल पड़ी। जल्द ही उसे पहाड़ पर और भी कीमती चीजें मिलने लगी। ये जंगली मशरूम तो साग से भी ज्यादा कीमती है। पूरा पहाड़ जंगली मशरूमों से भरा था, लेकिन गांव वाले उन्हें जहरीला समझकर तोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी वजह से औरत को खूब फायदा होने लगा और वह तेजी से अमीर बनने लगी। दरअसल अकाल के समय भी वह अपने पूरे परिवार का पेट भर पा रही थी, क्योंकि वह 21वीं सदी से इस दुनिया में आई थी। अपने पुराने जीवन में वह पहले ही मेहनत करके करोड़पति बन चुकी थी, लेकिन कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने वाले दिन अचानक आसमान से एक विशाल घंटा उसे सिर पर आ गिरा और उसकी मौत हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वे 5 राजवंशों के द्वार में पहुंच चुकी थी और एक ऐसी औरत के शरीर में थी जो न सास ससुर की इज्जत करती थी और न ही अपने बच्चों से प्यार। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मायके वालों को फायदा पहुंचाने में लगी थी। यहाँ तक कि पति की मौत के बाद मिले 20 चांदी के सिक्के भी उसने अपने भतीजे की पढ़ाई के लिए मायके भेज दिए थे। लेकिन जब भयानक अकाल पड़ा और वह मायके से थोड़ा अनाज मांगने गई, तब उसके बड़े भाई ने उसे बेरहमी से पीटा। सिर फूटने से उसकी मौत हो गई और तभी आधुनिक दुनिया वाली औरत इस शरीर में आ गई। जब उसने इस शरीर की सारी यादें देखी और अपने घुटनों से लिपटे रोते हुए छोटे बेटे और जमीन पर घुटने टेकर बैठे बच्चों को देखा, तो उसे उन मासूम और आज्ञाकारी बच्चों पर बहुत तरस आया। अब जब मैं यहाँ आ ही गई तो इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी और चैन से जिंदगी जीऊंगी। इतना सोचते ही उसके पेट से भूख की आवाज आने लगी। वह जल्दी से रसोई में खाना ढूंढने गई, लेकिन पूरे घर में सिर्फ थोड़ा सा जंगली साग मिला। वह जैसे ही उसे पकाने लगी, अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ स्क्रीन दिखाई दिया। तभी उसे पता चला कि उसके पास एक सिस्टम है। उसी समय उसके बेटे भी अंदर आ गए, लेकिन सिस्टम सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। सिस्टम असली है या नहीं, ये जांचने के लिए वह तुरंत साग लेकर बाहर निकल गई। मगर बच्चों को लगा कि वह फिर से खाना मायके भेजने जा रही है, इसलिए उन्होंने उसे रोक लिया। औरत समझ गई कि समझाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए उसने पुराने स्वभाव की तरह उन्हें डराया। बच्चे तुरंत डरकर पीछे हट गए। इसके बाद वह पहाड़ पर गई और एक सुनसान जगह पर सिस्टम को आजमाने लगी। उसने जैसे ही साग पर हाथ रखा, वह गायब हो गया और उसकी हथेली में चांदी के सिक्के आ गए। फिर उसने देखा कि सिस्टम मॉल में हर तरह की चीज खरीदी जा सकती है। वह लगातार साग खोती रही और उन्हें बेचकर आखिरकार एक छोटा थैला चावल खरीद लिया। जब वह घर पहुंची तो बच्चों ने उसे खाली हाथ देकर सोचा कि वह सारा खाना फिर मायके दे आई है। सबकी आंखों में निराशा और दुख भर गया, लेकिन अगले ही पल उसने मेज पर रखा थैला खोलने को कहा। जैसे ही बड़े बेटे ने थैला खोला, अंदर भरे सफेद चावल देकर सबकी आंखें फटी रह गई। गांव में सूखे की वजह से लोग महीनों से चावल का एक दाना तक नहीं दे पाए थे और आज उनकी मां पूरा थैला भरकर चावल ले आई थी। औरत ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये चावल उसने पहले मायके वालों को दिए थे, लेकिन अब उनसे झगड़ा हो गया है, इसलिए वह वापस ले आया। बच्चों को अब भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बहू को तुरंत चावल पकाने का आदेश दिया। लेकिन भूख से तड़पते परिवार को इतने अच्छे चावल खाने में भी डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि अगर इसे मोटे अनाज से बदल दिया जाए तो परिवार आधे महीने तक भूखा नहीं रहेगा। औरत गुस्से से बोली, इतनी सी सोच लेकर कैसे जियोगे? अभी के अभी चावल पका। बहू डरते डरते सिर्फ आधा कटोरा चावल निकालने लगी। अरे इतने से क्या होगा, 4 बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा, सब पकाओ। आखिरकार पूरे परिवार ने सालों बाद पेट भरकर सफेद चावल खाए, लेकिन बहू सिर्फ एक कोने में खड़ी उन्हें देखती रही। तभी औरत को याद आया कि इस शरीर की असली मालकिन बहू से दिन भर काम करवाती थी, मगर उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। यहाँ तक कि बहू को खाने की मेज पर बैठने की भी इजाजत नहीं थी। ये सोचकर उसका दिल पिघल गया। उसने सख्त आवाज में बहू को बैठकर खाने का आदेश दिया। बहू डरते डरते बैठ गई, लेकिन अच्छे चावल खाने की हिम्मत नहीं। उसने आधा हिस्सा औरत को देने की कोशिश की। तभी औरत ने डांटते हुए कहा, बाकी आधा किसके लिए बचा रही हो? चेंग परिवार को भेजने के लिए? ना नहीं, मैं खाती हूँ। औरत ने सिर पकड़ लिया। ये लड़की तो खाने से भी डरती है, आखिर कब तक दुख सहती रहेगी? खाना खत्म होने के बाद सारे बेटे उठ खड़े हुए और बोले कि वे मायके वालों से अपनी मां का बदला लेने जाएंगे। लेकिन औरत जानती थी कि फिलहाल सबसे जरूरी चीज पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, इसलिए उसने सबको अगले दिन फिर पहाड़ पर साग खोदने जाने को कहा। अगली सुबह उसने सबको अलग अलग काम बांटे और छोटे बेटे व बहू को साथ लेकर पहाड़ पर चली गई। सिस्टम की मदद से उसे बड़ी मात्रा में जंगली मशरूम मिले। मशरूम साग से कहीं ज्यादा महंगे बिकते थे, इसलिए वह खुशी खुशी उन्हें तोड़ने लगी। छोटे बेटे को इतना मेहनती देखकर उसने पहली बार उसकी तारीफ। बच्चा भावुक हो उठा। पहले उसकी मां हमेशा उसे मारती डांटी थी, आज पहली बार उसने उसकी तारीफ की। मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मां का हाथ कितना गर्म। कल से मां बिल्कुल बदल गई है, मुझे अभी वाली मां बहुत पसंद है। इसके बाद औरत दूसरी जगह मशरूम ढूंढने चली गई, जबकि छोटा बेटा और ज्यादा तारीफ पाने के लिए मेहनत से मशरूम तोड़ने लगा। तभी अचानक उसे एक जंगली खरगोश दिखाई दिया। वह धीरे धीरे दबे पांव उसके पास गया और झट से उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी उसका दबंग चचेरा भाई कुछ लड़कों को लेकर वहां आ पहुंचा और खरगोश छीनने लगा। छोटा बेटा डर गया, फिर भी उसने खरगोश को कसकर पकड़े रखा, मगर उसके चचेरे भाई ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया और धमकाते हुए बोला कि वह सारी बात उसकी मां को बता देगा, क्योंकि पहले उसकी मां हमेशा अपने भतीजे का ही पक्ष लेती थी। छोटा बेटा कांप उठा, अगर मां को पता चल गया तो वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी। फिर वह कभी उस प्यारी और दयालु मां को नहीं देख पाएगा। मां से नफरत न मिले, इस डर से उसने दर्द भरे दिल के साथ खरगोश चचेरे भाई को दे दिया।